जय हिंद। मैं विपिन कुमार, विपिन करियर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैथ में डिजिटल सम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। डिजिटल सम प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहद ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग किया जाता है। डिजिटल सम में दी गई संख्या में जो संख्याएं होती हैं उनको आपस में जोड़ा जाता है। यदि प्राप्त योग एक से अधिक अंकों का हो तो उसके अंकों का पुनः योग किया जाता है। ठीक है, यदि कोई संख्या दी हुई है तो उनको आपस में जोड़ा जाता है, और यदि उनका योगफल एक अंक से अधिक आता है तो उन्हें पुनः जोड़ा जाता है। ठीक, यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि एक अंक की संख्या प्राप्त न हो जाए। प्राप्त एक अंकीय संख्या को ही डिजिटल सम अंकीय योग कहते हैं। जैसे कि यदि आप 6 और 5 को आपस में जोड़ते हैं, या 65 कोई संख्या है तो 65 को हम आपस में जोड़ देंगे, 6 और 5, यहाँ पे आपको मिलेगा 11। ठीक है, 11 क्या है? 2 अंकों की संख्या है, तो ये डिजिटल सम नहीं हुआ। एक और एक आपस में दोबारा जोड़ेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये जो 2 संख्या है वो 65 का क्या है? डिजिटल सम है। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कोई अन्य संख्या है 125, तो 125 का हम डिजिटल सम यदि निकालना चाहें तो 1, 2 और 5 को आपस में जोड़ना पड़ेगा। 1, 2, 1, 3 और 5 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पे जब एक अंक की संख्या प्राप्त हो जाए तो वह एक अंकी संख्या ही दी हुई संख्या का डिजिटल सम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, यदि संख्या 0 है तो उसका डिजिटल सम क्या होता है? 0 होता है। यानी यदि किसी संख्या में, बड़ी से बड़ी संख्या में 0 दिया हुआ है तो उस 0 का कोई महत्व नहीं होता, उसका डिजिटल सम 0 ही होता है। जैसे मान लीजिए कि यदि कोई संख्या 200 है तो यहाँ पे इस 0 का कोई महत्व नहीं होता, इसका डिजिटल सम केवल 2 होता है। ठीक, दूसरा है अन्य सभी धनात्मक संख्याओं का डिजिटल सम 1 से 9 के बीच में होता है। आगे देखते हैं, उदाहरण के रूप में 583 है तो 583 को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 8, 5, 13 और 3, 16 हो जाएगा। तो 16 चूंकि 2 अंकों की संख्या है, इसको आपस में पुनः जोड़ देंगे। 1 और 6 को, 1 और 6 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 जो है 583 का डिजिटल सम है। इसी प्रकार से 24 और 98 को आप आपस में जोड़ेंगे तो 23 प्राप्त होगा। 23 को पुनः 2 और 3 आपस में जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, तो आपको 5 प्राप्त होगा। 5 क्या है? 24 और 98 का डिजिटल सम है। तो दिए गए संख्याओं को आपस में तब तक जोड़ेंगे जब तक कि आपको एक अंक की संख्या न प्राप्त हो जाए। तीसरा आप देखें, बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे 9999 का डिजिटल सम पूछ रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात यहीं पे है कि जो 9 होता है उसका डिजिटल सम 9 ही होता है। जैसे कि यहाँ पे 9999 दिया हुआ है, आप जोड़ेंगे 36 मिलेगा आपको। 3 और 6 को आपस में आप जोड़ेंगे तो पुनः आपको यहाँ पे 9 ही मिलेगा। तो इस तरह से 9 चाहे किसी भी संख्या में जितनी बार आए उसका डिजिटल सम 9 ही होता है, या 9 का डिजिटल सम आप 0 मानते हैं। ठीक है, आगे हम इसी के बारे में बात करेंगे। 9 का डिजिटल सम क्या है? 0 मानकर चलें। सदैव आप 9 का डिजिटल सम क्या है? 0 मानकर चलें। जैसे यहाँ पे अगर हम कह दें कि 9 है और 1 है, इसका डिजिटल सम कितना होगा? तो इस 9 को आप काट दें या 9 को आप 0 मान लें तो यहाँ पे इसका जो डिजिटल सम है वो क्या है? 1 होगा। 1 कैसे होगा वो भी आप देख लें। जैसे कि 9 और 1 आप जोड़ेंगे जब, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 10। 10 को पुनः आप एक दूसरे में ऐड करेंगे, 1 और 0 यहाँ पे, तो आपको मिलेगा केवल 1। यानी जो यहाँ पे 9 होता है उसका
जो वैल्यू होता है डिजिटल सम में वह 0 होता है। ठीक। और अन्य जो डिजिटल संख्याएं हैं डिजिटल सम की 0 से लेके 9 तक की होती हैं। 9 के साथ जोड़ और गुणा का यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, इसे आप देख लें, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। यदि किसी भी संख्या में 9 को जोड़ा जाए तो उसका डिजिटल सम क्या होगा, और यदि किसी संख्या में 9 से गुणा किया जाए तो उसका डिजिटल सम क्या होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 है, 1 से 10, 1 से 9 तक हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे 9 को ऐड किया जा रहा है, 9 को आप 1 में जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होगा, 9 को आप 2 में जोड़ेंगे, 9 2 11, 1 1 2 पुनः हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्राप्त हो जाएगा, 9 3 12, 1 और 2 यहाँ पे 3 होगा। मतलब यह है कि किसी भी संख्या में 9 को जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही संख्या डिजिटल सम का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 9 का मतलब 0। आप किसी संख्या में 9 जोड़ रहे हैं, इसका मतलब उस संख्या में 0 जोड़ रहे हैं, 0 जोड़ रहे हैं। ठीक है। इसलिए उस संख्या के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आप इस चार्ट में देख सकते हैं। ऐसे ही गुणा में भी होता है। किसी संख्या में यदि आप 9 से गुणा कर रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, 9 ही होता है। आगे चल करके एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको विस्तार से समझाएंगे कि कैसे इस तरह से होता है। 9 का आप 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा, 0 का मतलब 9 की जो डिजिटल सम में वैल्यू होती है वो 0 होती है। 9 का आप 1 में गुणा करेंगे, 9 का 1 में गुणा करेंगे, आप क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 का 2 में आप गुणा करेंगे 18 हो जाएगा, 18 को आपस में जोड़ेंगे आप तो 9 मिलेगा। 9 त्रिके 27, 7 और 2 9, 9 चौके 36, 3 और 6 9। मतलब यह है कि आप किसी भी संख्या से 9 का गुणा करेंगे तो आपको 9 ही मिलेगा। यानी 9 का चाहे छोटी से छोटी संख्या हो, चाहे ब्रह्मांड की कोई भी संख्या हो, उससे गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप एक लाइक अवश्य कर दें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। ठीक है। आगे आप देखें, किसी भी संख्या में 9 जोड़ने पर अंतिम अंक वही संख्या आता है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। किसी भी संख्या को 9 से गुणा करने पर उत्तर का अंतिम अंक हमेशा 9 आता है, यानी उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जोड़ में आप देखें किस तरह से आपका 9 से आप जोड़ते हैं तो किस तरह से जो है इसके वैल्यू में परिवर्तन आता है, क्या होता है। उदाहरण के रूप में 9 को जब हम 1 से जोड़ते हैं, 9 को 1 से जोड़ते हैं तो 10 मिलता है। 1 और 0 को आप जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा। मतलब कि किसी संख्या में 9 को जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। अब आप यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है, आप इसको देखें, इसको हल करें। यहाँ पे इतना बड़ा जोड़ है, आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको कुछ ही सेकेंडों में, मात्र कुछ सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जहाँ जहाँ पे 9 है उसको हम काट देंगे। यहाँ पे जैसे 9 है यहाँ पे काट देंगे। यहाँ पे 5 और 4 जोड़ने पे 9 आ रहा है तो 5 और 4 को यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा कलर ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे 9 को काट देंगे। 5 और 4 को जोड़ने पे 9 आ रहा है, इसको काट देंगे। 7 और 2 को जोड़ने पे 9 आ रहा है, इसको काट देंगे। ठीक है। यहाँ पे केवल बच रहा है 2। अब इसमें देखें आप, यहाँ पे 9 दिया गया है, 9 को काट देंगे। 5 और 4 को जोड़ने पे 9 आ रहा है, इसको काट देंगे। ठीक है। 8 2 10 3 13, यहाँ पे क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। 13 आ रहा है, 2 अंकों की संख्या है तो 3 और 1 को दोबारा हम जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इसका डिजिटल सम 4 हो जाएगा।
तो 4 और 2 इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम दिए गए आंसर में ये चेक करेंगे कि किसी का डिजिटल सम 6 है। जिसका डिजिटल सम 6 होगा समझ लीजिए कि आपका ठीक उत्तर वही है। तो आप इसमें चेक कर लीजिए, इसमें 9 जो है 9 को काट दीजिए, बाकी को आप जोड़िए। 7 1 8, 7 1 8, 4 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी जो विकल्प संख्या ए है, विकल्प ए है, वही आपका आंसर है। अन्य विकल्पों को भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 9 है तो आप इस 9 को काट दीजिए। 7 1 8, 8 4 12, 12 13 14, 15 16, यहाँ पे 16 हो जाएगा। 6 1 आप जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ऐसे ही अन्य विकल्पों को आप चेक करेंगे तो दूसरा आपका अंक प्राप्त होगा। यहाँ पे 6 आपको मिल गया, तो इसका डिजिटल सम 6 है, इसका डिजिटल सम 6 है, तो यानी इसका सही विकल्प जो क्या है, उत्तर ए है। ठीक, इसी प्रकार से डिजिटल सम निकालते समय जो दशमलव होता है उस दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप यदि संख्या में दशमलव दिया गया है तो उस दशमलव को जो है आप नहीं मान करके चलिए। ठीक है, जैसे कि 12.34 यहाँ पे 3 4 दिया हुआ है। अगर इसका डिजिटल सम आपको निकालना हो तो आप यहाँ पे जोड़ लेंगे, 1 2 3 और 4 को जोड़ लेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 10, और 10 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस दशमलव का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इस दशमलव में कोई इसका वैल्यू नहीं होता है किसी भी संख्या में डिजिटल सम निकालते समय। आगे देखें, उदाहरण के रूप में एक प्रश्न दिया गया है, जैसे कि आप एक जोड़ में दशमलव दिया गया है 3 2 5, यहाँ पे देखें अगर कहीं 9 है तो उसको काट दिया जाएगा। 3 2 5, 5 10, 5 15, 3 2 5 5 10, और ये 0 है तो इसको हम नहीं लेंगे, और 5 15, यहाँ पे 15 मिल रहा है, 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे 9 है, 9 को आप काट देंगे। यहाँ पे 7 है, 7 2 9 बन रहा है तो इसको काट देंगे। 5 और 3 8, यहाँ पे एक अंक की संख्या है तो यही आपका डिजिटल सम हो जाएगा। तो 6 और 8, 6 और 8 क्या हो, कितना हो जाएगा, 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14। 14 को फिर से आप 1 और 4 जोड़ेंगे, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब दिए गए ऑप्शन में आप देखेंगे ये किसका डिजिटल सम 5 है। आप चेक कर लें, 2 1 3, 3 और 4 7, 8 7 15, और 15 8 कितना होता है, 23, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बड़े से बड़े जो जोड़ के सवाल हैं, गुणा के सवाल हैं या भाग के सवाल हैं, केवल कुछ सेकेंडों में आप डिजिटल सम का प्रयोग करके उसका उत्तर की जांच आप कर सकते हैं। ठीक है, एक बात आप यहाँ पे जानते चलें कि डिजिटल सम का प्रयोग सही उत्तर लाने के लिए नहीं होता है, बल्कि त्वरित जल्दी से जल्दी जो है दिए गए ऑप्शन में से सही उत्तर को यह जांचने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, जैसे अब देखें इसमें घटाव में क्या होता है, क्या घटाने में भी इसका प्रयोग होता है, तो हाँ, घटाने में भी डिजिटल सम का प्रयोग किया जाता है, गुणा में भी किया जाता है और भाग में भी किया जाता है। यहाँ पे आप देखें जैसे कि यहाँ पे 95 में से 15 को घटाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप 9 और 5 को जोड़ लेंगे और यहाँ पे 1 और 5 को जोड़ लेंगे। तो 9 यहाँ पे चूंकि 9 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, आप 9 को काट देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। माइनस 5 और 1 इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, -1। ठीक है, इज इक्वल टू
यहाँ पे क्या है 8 और 0, 8 और 0, तो ये 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। कभी भी जो डिजिटल सम होता है वह माइनस में नहीं होता है, इसलिए कभी भी जब डिजिटल सम माइनस में आए तो उसमें 9 ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 9 जो है ऐड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, आपका ये 8 हो जाएगा और इस साइड का आपका डिजिटल सम भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरह से यदि पहले से ही कोई किसी प्रश्न में दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिया गया था आपके 95 - 15 = 80, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि राइट हैंड साइड का जो वैल्यू है, जो डिजिटल सम है, वो लेफ्ट हैंड साइड के डिजिटल सम के बराबर है कि नहीं। ठीक है, जैसे हम आगे इस वाले प्रश्न में देख ले रहे हैं, 8 और 8 को यहाँ पे क्या है जोड़ देंगे, कोई कटने वाली संख्या नहीं है, 8 और 8 को जोड़ेंगे आपको मिल जाएगा 16। 1 और 6 को पुनः जोड़ेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, 7 - 5 और 1 को आप जोड़ेंगे 6 मिल जाएगा। ठीक है, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, इक्वल टू यहाँ पे इसका जो डिजिटल सम है 1 हो गया। 7 और 3 10 हो जाएगा, 7 - 3 = 10 और इसका डिजिटल सम जो है 1 हो जाएगा। मतलब ये है कि जो आपका राइट हैंड साइड है, ये क्या है राइट हैंड साइड, वह लेफ्ट हैंड साइड के क्या है बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए उसका डिजिटल सम। ठीक है, आगे आप देखें, गुणा में 9 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर डिजिटल सम 9 ही रहता है। जैसे ऊपर में मैंने जो चार्ट में दिखाया था, किसी भी संख्या में यदि आप 9 से गुणा करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, संख्या चाहे छोटी हो या बड़ी हो। जैसे यहाँ पे 9 का हम 1 में गुणा करेंगे तो वैल्यू आपका 9 ही आएगा। 9 का हम 2 में गुणा करेंगे, 9 दूना क्या हो जाएगा 18। 1 और 8 को पुनः आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको 9 मिलेगा। ठीक है, 9 दूना 18, यहाँ पे 18 तो हो रहा है लेकिन बाद में वो फिर 9 ही बन जा रहा है। तो 9 का आप गुणा 2 में किए लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वह 9 ही बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से अतः 9 को चाहे जिस संख्या से गुणा करें उसका डिजिटल सम 9 ही रहता है। इस लाइन को आप एकदम याद कर लें, कंठस्थ कर लें। ठीक है, अब 9 का आप गुणा कर रहे हैं 827 में, तो आपको 9 ही मिलेगा। कैसे आप देख लें, यहाँ पे 7 और 2 यहाँ पे आप जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 7 और 2 9 हो जाएगा, इसलिए 7 और 2 को आप काट दीजिए। 8 यहाँ पे 8 बचा, यहाँ पे 9 बचा, 9 8 कितना हो जाएगा 72। ठीक है, 7 और 2 को आप जोड़ेंगे कितना मिलेगा 9 मिलेगा। इसलिए यह सिद्ध होता है कि 9 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर आपको 9 ही मिलता है। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे भी यही बात है। आप 999 की जो वैल्यू होती है, डिजिटल सम होता है वो 9 होता है और यह संख्या है चाहे जितनी बड़ी हो, अगर इसका जो है 9 से गुणा होता है तो डिजिटल सम क्या होता है 9 ही प्राप्त होता है। आगे हम आते हैं, एक गुणा से संबंधित एक प्रश्न दिया गया है जो कि एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, आप इसे मात्र कुछ सेकंडों में डिजिटल सम का प्रयोग करके कुछ सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पुनः मैं अपनी बात रखता हूँ, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ठीक, यहाँ पे आप देखें, आपको गुणा करना है 95 से 105 का, बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ ही सेकंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 9 को आप काट दीजिए, 9 की वैल्यू 0 होती है।
यहाँ पे केवल 5 बचता है, ठीक है। गुणे 5 और 1 यहाँ पे आप जोड़ दीजिए, 5 1 6, 5 और 6 का आपस में आप गुणा करेंगे, 6 5 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30, 3 और 0 को जोड़ेंगे तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप दिए गए ऑप्शंस में आप देखेंगे कि किसका डिजिटल सम 3 के बराबर है। यहाँ पे 9 और 9 कट जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। यहाँ पे डिजिटल सम 9 है इसका, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है। यहाँ पे 9 9 कट जाएगा, 5 3 8 ये भी नहीं है। 9 9 कट जाएगा, 6 5 11 1 1 2 हो जाएगा, ये भी नहीं है। डी में आप चेक कर लें, 9 9 कट जाएगा, 7 5 12 होता है, ठीक है, 12 होता है। 1 और 2 आप जोड़ेंगे तो 3 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ठीक। तो इस प्रकार से जो है आप चाहे गुणा हो, चाहे जोड़ हो, घटाना हो, कोई भी प्रश्न हो, डिजिटल सम का प्रयोग करके बहुत ही आसानी से त्वरित गणना कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखें किसी भी 9 के गुणज का मतलब क्या होता है, गुणज का मतलब क्या होता है का डिजिटल सम 9 होता है। गुणज का मतलब कि जैसे आप 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 ऐसे, तो अगर 9 से कटने वाली चाहे जो संख्या हो वह 9 का गुणज है। जैसे 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 या इससे बड़ी कोई भी संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाजित है, जो 9 से विभाजित करने पर जिसका शेषफल 0 आता है, तो उसका जो डिजिटल सम होता है वो क्या होता है, 9 ही होता है। यदि मान लीजिए हम कोई संख्या यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें, 54 लिख दें, तो हमको इसका डिजिटल सम 9 मान लेना है। जैसे हम इसको ऐड कर ले रहे हैं, 5 और 4 9, ठीक है। वैसे ही अगर हमको कुछ नहीं करना है, अगर आप देख रहे हैं कि ये 9 का गुणज है, तो इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। अब प्रश्न है दशमलव पर आधारित एक गुणा का प्रश्न है। आप देखें इसे 7.2 इंटू 1.9 इंटू 9.8। तो यहाँ पे क्या है, 7 और 2 है, 7 2 9 बन रहा है। आप इसको काट दें, दशमलव से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है, 9 को काट दें, 9 को यहाँ पे काट दें, दशमलव से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 1 रहेगा और इसमें आप 9 को काट दें, इस दशमलव का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें बचेगा क्या, 1 बचेगा और इसमें 8 बचेगा। तो 1 गुणे 8 बराबर 8, यानी इस जो आप यहाँ पे गुणा ये दे रखा हुआ है, इसका जो डिजिटल सम है वो 8 है। अब दिए गए ऑप्शन में आप चेक करिए कि किसका डिजिटल सम 8 है। जिसका डिजिटल सम 8 है वही ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पे देखिए 3 1 4 4 8 8 6 14 और 14 4 18, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं सही है। 5 1 6 4 10 2 12 12 3 15 और 15 1 16, यहाँ पे 6 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये भी आंसर आपका नहीं है। 7 2 9 हो जाएगा, यानी ये 7 और 2 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये भी नहीं सही है। 8 1 9, 8 और 1 ये दोनों कट जाएगा चूँकि ये 9 बना रहा है, ठीक है। फिर इसे जोड़ लें, 2 और 4 4 2 6 2 8, यहाँ पे इसका डिजिटल सम कितना है, 8 है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि डिजिटल सम इसका 8 है और इसका भी 8 है, ये दोनों मैच हो रहा है, ठीक। चूँकि यहाँ पे आप सबका चेक कर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जब आप सीख लेंगे तो बहुत जल्दी से आप प्रश्न ऑप्शन को देखते ही देखते आप जो है इसे कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे देखें आप, भाग में डिवीजन में इसका क्या रूल है, कैसे कैसे डिजिटल सम का रूल काम करता है। थोड़ा सा भाग में अंश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भाग में अंश में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाग में डिजिटल सम केवल हर पर निर्भर करता है, ठीक है, केवल हर पर निर्भर करता है। अतः
हर को क्या करते हैं, एक बनाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण, यदि संख्या 5/2 है तो अंश में 5 का, हर और अंश में 5 का गुणा करके हर के डिजिटल सम को 1 बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि 5/2 है तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस हर को, अंश से कोई मतलब नहीं है, हर को 1 बनाने के लिए हम ऊपर नीचे यानी अंश में भी और हर में भी 5 का गुणा करते हैं। ठीक, क्यों ऐसा करते हैं, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 25, यहाँ पे नीचे हो जाएगा 10। ठीक है, नीचे जो 10 का डिजिटल सम है वो 1 हो जाए। ऐसा इसलिए करते हैं कि नीचे का जो हर है उसे हम 1 बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नीचे दिया गया है, देखिए बहुत ही मैंने सुंदर तरीके से इस पर काफ़ी मेहनत करके बनाया है। आप देखिए n/1, n का मतलब आपका जो है नॉमिनेटर अंश है, ये हर है। वैसे ही कोई संख्या है उसके बटे 2 है, n/3 है, n/4, n/5, n/6, n/7, n/8, n/9। ठीक, यदि कोई संख्या इस प्रकार से है तो यदि संख्या के बटे 1 है तब तो कोई बात नहीं, सबसे अच्छी बात है। लेकिन यदि किसी संख्या के बटे 2 है तो उसके हर में 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 5 का अंश में और हर में गुणा करते हैं, जैसे मैंने ऊपर उदाहरण दे करके आपको समझाया है। ठीक, वैसे ही यदि n/5 है तो उसके ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, यानी अंश में और हर में 2 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, n/4, n/4। अब 4 में किसका गुणा कर दें कि नीचे जो है 1 आ जाए। ठीक है, आप देखें, सात चौके 28, यानी अंश में और हर में यदि 7 का गुणा कर दें तो नीचे जो है 28 आ जाएगा। 28 का मतलब क्या हो जाएगा, 8 और 2 आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ पे 10 मिलेगा, 10 का मतलब 1। ठीक, यानी अगर n/4 नीचे कोई संख्या 4 है, हर के रूप में 4 है दिया गया है, तो ऊपर नीचे आप 7 का गुणा करेंगे, अंश में और हर में 7 का गुणा करेंगे। वैसे ही यदि जो है हर के रूप में 7 दिया गया है तो आप ऊपर नीचे किसका गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे। यदि हर के रूप में 8 दिया गया है तो 8 में हम किसका गुणा कर दें कि नीचे 1 आ जाए। यहाँ पे ऊपर नीचे अंश में और हर में 8 का ही गुणा जो है करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 8 का 8 में गुणा करेंगे कितना मिलेगा आपको, 64। 6 और 4 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। 10 का मतलब हर 1, यानी इसका डिजिटल सम 1 हो जाएगा। अब बचता है n/3, n/6, n/9। तो ये जो 3 और 6 और 9 ये 3 संख्याएं हैं, यही वो संख्याएं हैं जो जिन्हें 1 नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो प्रयास ये करें कि अंश में भाग दे करके जो है इन्हें पूर्ण रूप से काटें, पूरे बार में काटें। या 6 के रूप में दिया गया है, 9 के रूप में दिया गया है, तो इसे जो है काट करके छोटा से छोटा जो है हर के रूप में छोटी से छोटी संख्या बनाने का प्रयास करें। नहीं तो इसमें सामान्य जो है गणितीय नियमों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया है, यदि किसी संख्या का हर 3, 6 या 9 हो तो उसमें अंकों का योग का नियम लागू नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हर में 3, 6 या 9 को हटाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी स्थिति में सामान्य नियम लागू होता है, जो गणित के सामान्य नियम है वह लागू होता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है जो यहाँ पे गुणा भी है और इसमें भाग भी है। ठीक, तो आप देखें जहाँ पे 9 बन रहा हो सबसे पहले उसको काट दें,
इस प्रश्न में यहाँ पे ये 9 है, इसको काट दें। 6 2 8, 6 2 8 और 6 14 हो जाएगा। 14 4 1 5, यहाँ पे इसका डिजिटल सम 5 हो जाएगा। 5 लिख लें। गुणे यहाँ पे क्या बचेगा, 2 1 3 2 5, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका डिजिटल सम देखें आप तो 8 1 9, 8 और 1 यहाँ पे कट जाएगा। 8 यहाँ पे 8 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 8 3 कितना हो जाएगा, 8 3 11। तो 11 को आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 2। अब आप देखें 5 गुणे 5 डिवाइड यानी बटे 2। मैंने बताया आपको कि हर के रूप में जब भी 2 हो तो अंश में और हर में 5 का गुणा करके नीचे 1 बनाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ऊपर आपका हो जाएगा 125 हो जाएगा। 5 5 25, 5 125 और नीचे आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 1 हो जाएगा। ठीक, अब 1 2 और 5 को आप जोड़ लें। 2 1 3, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, बटे 1 यानी इसका जो डिजिटल सम है इसका ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब दिए गए ऑप्शन में आप चेक करें कि किसका डिजिटल सम 1 है, सॉरी किसका डिजिटल सम 8 है। ठीक है, आप चेक करें। 8 2 10, 5 15, 15 है यानी इसका डिजिटल सम कितना है, 6 है। 6 3 9, 9 4 13, इसका डिजिटल सम 4 है। 2 2 4 और 4 8, इसका डिजिटल सम 8 है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है जिसमें गुणा भी है, भाग भी है, बड़े बड़े नंबरों का, लेकिन डिजिटल सम का प्रयोग करके मात्र कुछ ही सेकंडों में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम इसी तरह के जो है अच्छे वीडियो आपके लिए लाएंगे। इस चैनल को आप एक बार लाइक कर दें, प्यारे प्यारे कमेंट कर दें, और यदि अभी तक आपने जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।